Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, जो वीडियो का टाइटल है वो क्या कहता है? इट सेज कि क्या आप इन 3 टिप्स को फॉलो करते हो? बैंक एग्जाम प्रिपरेशन में क्या आप इन 3 टिप्स को फॉलो करते हो? ऐसा टाइटल है, ठीक है। सो अभी वो जो 3 टिप्स है रिगार्डिंग योर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन, उनको मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। आपको एक छोटी सी चीज करनी है। 3 पॉइंटर्स होंगे, आपको सिर्फ मुझे इतना बताना है कि आप उनको एक्चुअली फॉलो करते हो, सिर्फ एक फॉलो करते हो, या फिर जो भी वो पॉइंटर्स होंगे उनमें से कौन सा फॉलो करते हो, कौन सा नहीं फॉलो करते हो। आपको जैसे हमारा क्वेश्चन होता है ना सिलॉग्स में, पहला करते हैं, पहला फॉलो करता है, सेकंड फॉलो करता है। आप सभी को सिंपली बस इतना सा बताना है कि आप लोग क्या चीज फॉलो करते हो। और मैं ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आप उन चीजों को फॉलो नहीं करते हो तो आप अपने सिलेक्शन से बहुत 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 ज्यादा दूर हैं। उन 3 चीजों को फॉलो करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोग खुद भी देख पाओगे आफ्टर दिस सेशन की, रिलेट कर पाओगे खुद को कि हाँ, आप में भी ये कुछ कमियां हैं। तो उन चीजों को आप नहीं करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो सबसे पहला, यहाँ पर जस्ट पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर्स पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएंगे। आप सोचोगे फर्स्ट पर फुल फ्लेज्ड मॉक्स, देन स्टडिंग विद फोकस और नॉट, कुछ चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला पॉइंटर आपका क्या कहता है? फुल फ्लेज्ड मॉक्स। फुल फ्लेज्ड मॉक्स का मतलब क्या है? मॉक्स तो सभी देते हैं ना। शायद जब कोई तैयारी अपनी स्टार्ट करता है, 2 महीने की तैयारी के बाद भी मॉक्स देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अभी आपका जुलाई का मंथ 1/3 जुलाई जा चुका है ऑलरेडी। अगस्त में आप सभी का एग्जाम है। तो अभी अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे तो फिर कब दोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये बताइए कि क्या आप सभी मॉक्स दे रहे हो? ठीक है। एक होता है हमें क्या करना है, जस्ट हमारा मॉक्स देना हमारा क्या है, अधिकार है। हम बस मॉक्स दे रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, तो फिर भी आप गलत कर रहे हो। मोक्ष देना जरूरी है, साथ में मोक्ष को देना कैसे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज जरूरी है। अगर आप मोक्ष देते हो, 3 चीजें आपको मोक्ष में ही बता रही हूं, मुझे ये भी बताओ, अगर इसको पहला जो पॉइंटर है, पहला आप तभी फॉलो करते हो, इसको तभी लिखोगे कि फॉलो करते हो जब तीनों चीजें करते होगे। क्या चीजें हैं? मोक्ष को प्रॉपर, जैसे एग्जाम ओरिएंटेड मोक्ष होते हैं टाइमर के साथ, वैसे करते हो या नहीं? एक तो होता है आपने, आपका 45 मिनट का या 1 घंटे का मॉक है, ठीक है। आपने 15 मिनट का मॉक दिया, मम्मी की आवाज आ गई, आजा बेटा रोटी खा ले, आजा बेटा लंच कर ले, फिर आपने छोड़ दिया बीच में और चले गए। ऐसा नहीं करना है। आप अपना टाइम प्रॉपरली देखो, अपना एक स्टडी प्लान बनाओ कि हाँ, आपने इतने से इतने टाइम, आपका कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इतने से इतने टाइम, इतना 1 घंटा 1.5 घंटा कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपको मोक देना है प्रॉपर, जैसे आप एग्जाम में बैठते हो वैसे ही। ऐसा भी नहीं करना 15 मिनट दिया फिर उसके बाद आपने छोटा सा ब्रेक ले लिया, 10 मिनट का, 15 मिनट का। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये काम जो ब्रेक्स लेकर तैयारी करने का होता है, वो जो ब्रेक्स लेकर तैयारी की जाती है, ब्रेक्स लेकर तैयारी की जा सकती है, पर पेपर को ब्रेक्स में आप नहीं दे सकते हो, मॉक को आप ब्रेक्स में नहीं दे सकते हो। इससे आप इफेक्टिवली ना तो पढ़ पाओगे ना दे पाओगे पेपर, और उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। प्लस फुल फ्लेज्ड मॉक देना है टाइमर के साथ में एकदम प्रॉपरली। प्लस एनालिसिस कर रहे हो आप, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो मॉक देने का कोई फायदा नहीं है। बेशक मत दो, बेशक मत दो। ये तीनों चीजें जरूरी हैं। आपको मॉक देना है विद टाइमर प्लस एनालिसिस। आपके क्वेश्चंस गलत हैं, सही हैं, आपको पता होना चाहिए। आप जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, लेकिन सामने कैसे उसी का सॉल्यूशन में जो आपको दिया, प्रॉपर सॉल्यूशन दिया होता है कि यहाँ से यहाँ इस स्टेप तक कैसे गए, देखो कि आपने कैसे किया। गलत क्वेश्चन है, उसको प्रॉपरली देखो, उसको फिर से बनाओ। अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप एक्चुअली सिलेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है। चलो, ये थी हमारा सबसे पहला पॉइंटर था, आप कंप्लीट फुल फ्लेज्ड मॉक्स दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट, स्टडिंग विद फोकस और नॉट। अब आप सभी सोचोगे ये क्या मैम बोल रहे हैं, फोकस के साथ पढ़ते तो ऐसे ही हैं, है ना, फोकस के साथ ही पढ़ते हैं। अब आपको बताना है एक्चुअली, और मैं बता रही हूँ कि फोकस का मतलब क्या है, उसके बाद में ही इसका जवाब दीजिएगा कि आप फोकस से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो।
आपने पढ़ना स्टार्ट किया, 1 घंटा हुआ, आप थोड़ा थोड़ा बोर फील कर रहे थे, है ना, तो क्या हुआ, दोस्त का फोन आया, अरे यार पढ़ पढ़ के बोर हो गए, चल XYZ कैफे में चलते हैं, वहां पर ना वहां का सैंडविच बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत टेस्टी है, चल वहां चल, तुझे वो खिला कर लाता हूँ, चल यार तुझे पार्टी देता हूँ, चल यार मिलके थोड़ा सा फन करते हैं, घूमने चलते हैं, राइड पर चलते हैं, ट्रेड फेयर चलते हैं। दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप ये सब चीजें करो, फन करो। अभी आगे आपका एग्जाम है, नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है, छोड़ दो, भूल जाओ सब चीजों को, सब चीजों को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करो अभी, क्योंकि यही आपको आगे सिलेक्शन देने वाली है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, आपके पास पूरा टाइम होगा इन सब चीजों के लिए, पूरा टाइम होगा, घूमो फिरो ऐश करो, ठीक है। लेकिन अभी इस चीज का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, प्रॉपरली फोकस्ड होकर। अगर आप एक चीज कर रहे हो तो वही कर रहे हो, फिर डिस्ट्रैक्शंस के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सबको हटा दो। आप व्हाट्सएप यूज करते हो, यूज करो, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट कि हाँ यूज नहीं करना चाहिए, उसके बिना आई अंडरस्टैंड कि आजकल के टाइम में नहीं हम रह सकते। नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, जो भी आलतू फालतू की आपके फोन में एप्स हैं उनकी बार बार ऊपर नोटिफिकेशन पॉपअप करता है, उन सब की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। जब आप पढ़ रहे हो फोन को साइड में रख के पढ़ो, फोन में से पढ़ रहे हो तो नोटिफिकेशन सबकी ऑफ कर दो, ठीक है, जरूरी है। कोई फायदा नहीं है आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, ध्यान इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, फिर थोड़ी देर घूमने चले गए, थोड़ी देर भाई बहन के साथ बैठ गए। हर एक चीज का टाइम होता है, अपना प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाओ। पढ़ाई करते हो, स्टडी प्लान बताओ, आपके टीचर्स आपको स्टडी प्लान बनाकर देते हैं, फॉलो किया करो, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोकस के साथ पढ़ना है, और आपको कमेंट में ये बताना है कि हाँ पढ़ते हो या फिर नहीं पढ़ते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अपने सब्जेक्ट पर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर वेस्ट कर रहे हो। दोनों वर्ड्स का मतलब तो आपको पता ही है, स्पेंडिंग एंड वेस्टिंग, ठीक है। एक होता है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसको ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बारीकी से हर चीज को समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। एक होता है कि आप पढ़े जा रहे हो, आपका ध्यान इधर भी है, आपका ध्यान उधर भी है, उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर चाहे आप 4 घंटे रीजनिंग को दे दो, 4 घंटे इंग्लिश को दे दो, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको देखो, आप खुद से देखो आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो एक सब्जेक्ट पर। देखो क्या होता है, हर एक चीज का ना, जब भी आप कोई चीज करते हो उसका एक थ्रेश होल्ड होता है। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एक टाइम के बाद में, मैं मानती हूँ, आप उस सब्जेक्ट से ना बोर होने लगते हो, आई कंप्लीटली अग्री विद दैट। सो जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ आप रीजनिंग कर रहे हो, थोड़ा बोर होने लग गए करते करते, ठीक है, तो अपना जो सब्जेक्ट है उसको स्विच कर लो। आप ऐसा कर सकते हो, आपने 1 घंटा किया, 1 घंटा सफिशिएंट है, उसके बाद में स्विच कर जाओ। आप प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, लगातार आपने 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर लिया है, बहुत है। उसके बाद अपना सब्जेक्ट को स्विच कर लो, फिर से वापस आ जाओ। कई बार क्या होता है, हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर ना स्टक कर जाते हैं पढ़ते पढ़ते, फिर वो हमसे सॉल्व नहीं होता है। तो जब तक आप अपने माइंड को वहां से एक बार डाइवर्ट नहीं करोगे और फिर से विद फ्रेश माइंड उस क्वेश्चन को नहीं उठाओगे, वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना इन सब चीजों का, टाइम वेस्ट नहीं करना अपनी पढ़ाई पर, स्पेंड करना है, इन्वेस्ट करना है, वही आपको सिलेक्शन देगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, आपको फुल फ्लेज्ड मॉक देना है, टाइमर के साथ में, एनालिसिस के साथ में, स्टडी एकदम ध्यान से, सभी की सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर आपको अपनी पढ़ाई करनी है, अपने सब्जेक्ट पर टाइम स्पेंड करना है, वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ करते करते बोर हो रहे हो या फिर कहीं पर स्टक कर गए हो, कोई बात नहीं, उस सब्जेक्ट को छोड़ दो, दूसरा सब्जेक्ट पर स्विच कर जाओ, वो पढ़ने लग जाओ। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाओगे, वापस से उठा लो और फिर पढ़ लो, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, आपको क्या करना है, छोटी सी चीज है, आपको क्या करना है, मुझे बताना है कि इन 3 चीजों में से आप कितनी चीजों को फॉलो कर रहे हो, कितनी चीजों को नहीं फॉलो कर रहे हो। मैं देखना चाहती हूँ, सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आप सब किस तरीके से कर रहे हो। आपको जो टीचर कहता है आप उनकी कितनी बात मानते हो, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा है, ठीक है, जितना टाइम बचा है ना, अगर अभी भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, अच्छे से लग जाओगे, जुट जाओगे, तो भी प्रीलिम्स तो निकाल ही जाओगे। मेंस का तो अभी मैं कुछ क्या ही कहूँ आपको,
मेंस का तो मैं हमेशा बोलती हूँ स्टार्टिंग से लेकर चलो। अभी आगे आपके प्रीलिम एग्जामिनेशन में टाइम कम है, तो मेंस का ज़्यादा एज सच आपके ऊपर लोड नहीं होना चाहिए कि हाँ मेंस का बहुत ज़्यादा करना है, अभी प्रीलिम्स पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 पॉइंटर्स हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप किन चीज़ों को फॉलो करते हो, किन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में आज शाम को 5 बजे। आपका प्रीलिम्स का क्लास नहीं है, आपका मेंस का क्लास होगा इसी चैनल पर, ठीक है, पजल प्रो यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।